नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। आइए दोस्तों, इसी आशा विश्वास के साथ आप आज का पाठ शुरू करते हैं। जो महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, उसमें हम लोग पात्रों के चरित्र चित्रण का अध्ययन कर रहे हैं। ये दूसरा भाग है। आज हम लोग वनेचर के चरित्र चित्रण का अध्ययन करेंगे दोस्तों, जिसमें से हम लोग युधिष्ठिर के चरित्र चित्रण का अध्ययन कर चुके हैं। वीडियो जो हमारे साथी न देखे हों उसे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें, और जो हमारे नए साथी हो वीडियो देख रहे हों तो वो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें दोस्तों। और सभी दोस्त अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, ताकि सभी लोगों का इसका लाभ हो और अपनी तैयारी को सब लोग बरकरार रखें और इसमें अपनी तैयारी करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग महाकवि द्वारा रचित वनेचर का चरित्र चित्रण अध्ययन करते हैं। उसके पहले दोस्तों एक मोटिवेशन कोड है। आज का मोटिवेशन कोड है: सुबह लगता है शाम को पढ़ूंगा। ऐसा लगता है दोस्तों कि सुबह लगता है शाम को पढ़ूंगा, शाम को लगता है रात को पढ़ूंगा, और फिर रात को थोड़ी देर पढ़ने के बाद नींद आने लगती है, और इसी तरह पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, पूरा दिन खर्च हो जाता है दोस्तों। अभी केवल दिन बर्बाद हो रहा है, कुछ साल के बाद इसी आदत की वजह से आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। समय रहते आदत सुधार लीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी, और जब देर हो जाएगी तो बहुत अंधेर भी हो जाएगा दोस्तों। हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते इस आदत के साथ। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह, ऐसे ही समय बर्बाद करते हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहिए दोस्तों। आइए अपने पाठ हम लोग फिर से महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें आज हम लोग वनेचर के चरित्र चित्रण का अध्ययन करेंगे। किसका दोस्तों? वनेचर के चरित्र चित्रण का अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने युधिष्ठिर के चरित्र चित्रण का अध्ययन किया था। आज हम लोग वनेचर के पात्रों का चरित्र चित्रण करेंगे दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए आइए देखते हैं कि थोड़ा सा वनेचर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि जो है, एक बार धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि कौरवों ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों का राज्य हस्तगत करने के लिए उनसे जुआ खेलने का षड्यंत्र रचा था। कौन? जो कौरव के जो महाराजा थे धृतराष्ट्र, उनके पुत्र जो दुर्योधन थे, और उनके साले यानी दुर्योधन के मामा जी, दोनों लोग एक पांडवों के साथ है, जो अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ये पांडव थे, भीम, इनके सबके साथ उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और जुआ खेलने का षड्यंत्र रचा। इस जुए में महाराजा युधिष्ठिर चारों भाइयों तथा द्रौपदी पत्नी सहित सारा राजपाट हार गए। अंत में 12 वर्ष के वनवास और तदंतर 1 वर्ष के अज्ञातवास को दांव पर लगाया गया। इससे भी शकुनी ने छल से युधिष्ठिर को पराजित कर दिया। फलस्वरूप महाराज युधिष्ठिर अपने सभी अनुजों, अपने सभी भाइयों और पत्नी द्रौपदी सहित जंगलों में निवास करने लगे थे। कहाँ जंगलों में चले गए थे? एक बार जब पांडव द्वैतवन नामक जंगल में अपना जीवन यापन बिता रहे थे, तो काल यापन कर रहे थे, यानी जीवन अपना बिता रहे थे, उस समय युधिष्ठिर के मन में दुर्योधन के राजनीतिक क्रियाकलाप तथा उसकी शासन पद्धति को जानने की इच्छा हुई। दुर्योधन ने अपने मन में सोचा कि लाइए जो है सॉरी दोस्तों, युधिष्ठिर ने अपने मन में सोचा कि जो है कि देखते हैं कि प्रजा के साथ दुर्योधन कैसा व्यवहार करता है। उन्होंने सोचा कि हमारे साथ तो उन्होंने छल किया और छल से हमें इतनी बड़े संकट में डाल दिया, लाइए हम अभी पता लगाते हैं कि जो है ये दुर्योधन हस्तिनापुर के प्रजाओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तो राजनीतिक क्रियाकलाप तथा उनकी शासन पद्धति को जानने की इच्छा हुई। इसके लिए उन्होंने वन में रहने वाले एक किरात को ब्रह्मचारी के भेष में राजनीति पाठ पढ़ाकर, राजनीति की शिक्षा देकर उन्हें राजधानी हस्तिनापुर भेज दिया। वह वनेचर दुर्योधन के द्वारा अपनाई गई नीति, रीति एवं समस्त कार्यकलाप की पूर्ण जानकारी करके युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत हुए। तो ये वनेचर कौन था? वनेचर एक जो है वन में विचरण करने वाला एक व्यक्ति था, जिसे युधिष्ठिर ने अपने बुद्धि और अपने विवेक से उसे ब्रह्मचारी भेष बना के और उसको राजनीति पाठ पढ़ा के कैसे क्या करना है, गुप्तचर
की शिक्षा दीक्षा ले जो है दे के तो उसे हस्तिनापुर भेजा कि जाइए दुर्योधन कैसे राजपाट कर रहा है, इन सब की जानकारी आप मुझे ले आइए। तो वह वनेचर जो है वहाँ जाता है और सारी राजपाट की जानकारी, दुर्योधन के बारे में सारी गुप्त जानकारियाँ लेकर वे युधिष्ठिर के पास द्वैतवन में वापस लौट आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं वनेचर के बारे में, उसके विचारों को, और वनेचर कौन है, कैसे है, तो इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों गुप्तचरों के लिए 4 प्रकार के गुण बताए गए हैं। वनेचर को गुप्तचर बनाकर राजा युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर भेजा था। तो वनेचर के लिए 4 गुप्तचर यानी गुप्तचरों के लिए 4 प्रकार के गुण बताए गए हैं। कौन कौन? अमूढ़ता, अस्थिरता और सत्यपरिता और ठीक प्रकार से अनुमान कर सकने की क्षमता, ये सब गुप्तचरों में होनी चाहिए। युधिष्ठिर द्वारा गुप्तचर बनाकर भेजे गए वनेचर में ये सभी गुण विद्यमान थे दोस्तों। और वनेचर जो था वनेचर ब्रह्मचारी के भेष में हस्तिनापुर जाकर सुयोधन यानी किरात अर्जुनियम में दुर्योधन को सुयोधन के नाम से संबोधित किया गया है दोस्तों। तो एक है वनेचर ब्रह्मचारी के भेष में हस्तिनापुर जाकर सुयोधन और दुर्योधन के सभी विचारों की योजना, कार्यों और उद्देश्यों को ठीक प्रकार से समझता है और द्वैतवन में आकर युधिष्ठिर से संपूर्ण बातों को बताता है। क्या संपूर्ण बातों को बताता है दोस्तों? वनेचर कार्य दक्ष था। कैसा था? वनेचर अपने कार्यों में एक कुशल व्यक्ति और दक्ष था दोस्तों। वनेचर कैसा था? वनेचर अपने कार्यों में दक्ष था यानी चतुर था, अपने कार्यों को अच्छी तरह समझता था, अपने कार्यों को अच्छी तरह करता था। तो वनेचर कैसा था? कार्य दक्ष था। उसने दुर्योधन की दूरभीष संधियों को, दुश्चिंतन और युद्ध की पूर्ण तैयारियों को ठीक प्रकार से जान लिया और राजा युधिष्ठिर से सुस्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से वहाँ के सभी गूढ़ रहस्यों को व्यक्त किया। वह जो है उसे इतनी शिक्षा महाराजा युधिष्ठिर ने दे रखी थी कि वह दुर्योधन के सभी चालाकियों को, सभी विचारों को, दुस्संधियों को, दुश्चिंतन को बहुत अच्छी तरह से ठीक प्रकार से जान लेता था। और उसे आन समझकर वह वापस युधिष्ठिर के पास लौट आया और अपने सत्यता और सुस्पष्ट प्रभावशाली ढंग से वह दुर्योधन के गूढ़ रहस्यों को युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत करता है। वो तनिक भी नहीं विचलित होता है। वनेचर की वाणी कैसी है? तो वनेचर की वाणी सष्टव और औदार्य गुणों से युक्त थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि वनेचर की वाणी कैसी थी? तो वनेचर की वाणी सष्टव और औदार्य गुणों से युक्त थी। और उसके कथन कैसे थे? प्रमाण और तर्कों से पूर्ण निश्चित अर्थों को व्यक्त करने वाले थे। किसके? वनेचर के जो कथन थे वो जो थे प्रमाण और तर्कों को जो है औदार्य गुणों से व्यक्त करने वाले, प्रमाण को प्रस्तुत करने वाले थे। तभी तो वह जो है किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के 3 श्लोक में वनेचर कहता है कि प्रथम सर्ग के 3 श्लोक में वनेचर कहता है, ये जो है ये बात बोलता है। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया, सष्ट औदार्य विशेष शालिनीम विनिश्चितार्थाम इति वाचते। तो ये पूरा श्लोक आइए हम लोग देख लेते हैं कि द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञाम अधिगम्य भूवृत सष्टौदार्य विशेष शालिनीम विनाश्चितार्थम इति वाचमाददे। तो राजा को जो है अपनी विशेष वाणी से और अष्ट औदार्य गुणों से युक्त, और उसकी वाणी कैसी थी? तो विशेष यहीं इसी श्लोक से पता चलता है कि जो वनेचर की वाणी थी वह विशेष जो है औदार्य गुणों से युक्त थी और प्रमाण युक्त थी। उसके बाद अगला बताया गया है वनेचर के बारे में कि वह राजा युधिष्ठिर का सच्चा हितैषी था और अप्रिय लगने वाली बात को, हितकारी वचनों को कहने में कोई संकोच नहीं करता था। उसे भी एक श्लोक के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जो किरात अर्जुनियम का 2 श्लोक है वह कहता है कि न बिभते तस्य मनो न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छस मिसा हितैषिरा, यानी जो है वो कहते हैं कि वनेचर कहता है कि न बिभते तस्य मनो न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छत मिसा हितैषिरा, क्योंकि हित अभिलाषी चाहने वाले लोगों को मिथ्या यानी असत्य और प्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए।
करें कि अप्रिय वचन प्रिय वचन जो प्रिय वचन जो है मिथ्या हो उसे नहीं बोलना चाहिए, उसे नहीं कहना चाहिए। किसको अगर किसी का आप हित चाह रहे हैं तो जो भी कमियां हो, जो भी उनके गुण हो, चाहे वो अच्छे गुण हो, अगर उनके पास अच्छे गुण हो तो उसे अच्छे गुण से उन्हें प्रशंसित करना चाहिए। अगर उसके अंदर बुरा गुण है तो उसे सुस्पष्ट शब्दों में उसे कह देना चाहिए। ये नहीं कि जो पीठ पीछे उसके गुणों को बताइए, दुर्गुणों को बताइए और उसके सामने उसके गुणों को बताइए, ऐसे नहीं करना चाहिए। वनेचर के हिसाब से महाकवि भारू ने किरातार्जुनीय में ये कहा है। उसके बाद है कि वनेचर अति विनम्र था और अपनी सफलता के लिए अपने स्वामी युधिष्ठिर की कृपा का ही श्रेय देता था। क्या? अपनी युधिष्ठिर को ही श्रेय देता था। वो कहता कि जो भी मैं जाना हूँ, जो भी समझा हूँ, वो सब आपकी कृपा है। तो ये प्रथम सर्ग के जो है 6वें नंबर श्लोक में वो कह रहा है कि तवानुभावो अयम वेदी अनन्या निगूढ़ तत्वम नैवर्तम विदिशाम किरात। वह कहता है कि जो मैं दुर्योधन के निगूढ़ तत्व को मैं जान पाया हूँ, वो सबका आपका प्रभाव है। आपने जो मुझे शिक्षा दी थी उसी का प्रभाव है कि मैं उसके निगूढ़ तत्वों को, जो जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी अच्छाइयां हैं, वो सब मैं जान पाया हूँ। यह सब आपका प्रभाव है। उसके बाद कहता है कि इस प्रकार संपूर्ण प्रथम सर्ग में वनेचर को एक कुशल गुप्तचर, सच्चा हितैषी, शिष्टाचारी एवं निरअहंकारी, स्वामी भक्ति, सत्यवादी, वाक्य पटुर, निश्चाल्य और निश्चल, कर्तव्यनिष्ठ, विनम्र, निर्भीक, साहसी, स्पष्टवादी, गुणी, कार्य कुशल एवं अत्यंत बुद्धिमान के रूप में चित्रित किया गया है। क्या? अत्यंत बुद्धिमान के रूप में चित्रित किया गया है दोस्तों। और जो है वह बड़े ही कुशलता के साथ, बड़े ही शिष्टाचार के साथ दुर्योधन के सारे राज्य विषयक बातों को, जो अच्छी बातें हैं वो भी, जो बुरी बातें हैं वो भी कभी कहने में नहीं हिचकिचाता है और उसके अच्छी बातों को भी बताता है। और उसके जो युद्ध की तैयारी है उसे भी बड़े ही सुस्पष्ट शब्दों में, बड़े निर्भीकता के साथ, बड़ी बुद्धिमानी के साथ, विनम्र निर्भीक होकर और बड़े सत्य वचनों के साथ वह जो है बताता है। उसके इसी सत्यता और वचनों के से पता चलता है कि वनेचर एक कुशल और गुप्तचर, सच्चा हितैषी और शिष्टाचारी गुप्तचर के रूप में जो है सामने आता है। तो ये था गुप्तचर जो है वनेचर का चरित्र दोस्तों। तो आज बस यहीं तक। अगले भाग में हम लोग अगले पात्र का चरित्र लेकर आएंगे। वीडियो कैसे लगा दोस्तों? आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। जो हमारे नए साथी हों वीडियो को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और अपने जो है अपनी तैयारी को और अपनी जानकारी को बनाए रखिए। जो भी अच्छी या बुरी बात हो वो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों। तो आज बस यहीं तक। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। नमः संस्कृताय दोस्तों। धन्यवाद।